हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि कहा था, नेक्स्ट लेक्चर किस पर है? एडजॉइंट पर। आप लोग सोच रहे होंगे ना ये वाला पार्ट बहुत छोटा एक एक टॉपिक उठा रहा हूँ, क्योंकि यार ये टॉपिक वाइज, ये चैप्टर बहुत टॉपिक वाइज है। क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है, इस टॉपिक से आएगा नहीं तो इस टॉपिक से आएगा, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं इस पर। तो चलो बात करते हैं अब हम लोग एडजॉइंट की। आप लोग ने सुना हुआ तो होगा एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, बट क्या होता है? जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो तो रिवाइज करने बैठे, जिन्होंने नहीं पढ़ा, जिनको नहीं आता, ध्यान से सुनना। तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ये होता है कि फर्स्ट वी आर गिवन अ मैट्रिक्स ए। आपको क्या दिया है? एक मैट्रिक्स ए दिया है, ठीक है? मैट्रिक्स है ये। जितनी भी मैट्रिक्स हैं, जो पिछले लेक्चर में भी मैंने सिंगुलर नॉन सिंगुलर की बात की, देवर ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस। क्यों स्क्वायर? क्योंकि हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड करने पर आए थे, ठीक है? वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट स्क्वायर मैट्रिसेस इन दिस गिवन चैप्टर। इस पूरे गिवन चैप्टर में हम लोग सिर्फ स्क्वायर की बात कर रहे हैं। क्यों स्क्वायर की? क्योंकि डिटर्मिनेंट उन्हीं का निकलता है। ओके, ठीक। अब बात करते हैं एडजॉइंट की। वापस आ जाते हैं। एक मैट्रिक्स है ए, हम क्या करेंगे? चलो स्टेप्स लिखते हैं। स्टेप्स, ठीक है? स्टेप्स क्या स्टेप है इसका? इसका पहला स्टेप है फाइंड एडजॉइंट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। सॉरी, एडजॉइंट नहीं, कोफैक्टर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स। एडजॉइंट तो हमें निकालना है ना। फाइंड कोफैक्टर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ठीक है? पहला स्टेप। जितने भी एलिमेंट्स है, अगर 3 क्रॉस 3 है तो 9 एलिमेंट होंगे, ठीक है? जितने भी एलिमेंट्स है उनका क्या करो? सबसे पहले सबका कोफैक्टर निकाल लो। जैसे ही आपने सबका कोफैक्टर निकाल लिया, राइट ऑल कोफैक्टर्स इन मैट्रिक्स फॉर्म, इन अ मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है? जितने भी कोफैक्टर आपने निकाले, जैसे A11 निकालोगे, A12 निकालोगे, A13 निकालोगे, सबको मैट्रिक्स में ले लो। टेक, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप। टेक ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। समझ में आई बात? तो एक्चुअली होता क्या है? एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज बेसिकली द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है? इसको लिखेंगे कैसे? देखो, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, जो कि है AIJ M क्रॉस N, ठीक है? हम क्या करते हैं? उसके कोफैक्टर लिखते हैं। तो उसके सारे कोफैक्टर क्या होंगे? AIJ या फिर AJI। सही बात है, सिंपल है। तो अब हम लोग, सॉरी, CIJ, ठीक है? या तो आप A से डिनोट करते हो कोफैक्टर्स को, या तो आप C से डिनोट करते हो कोफैक्टर्स को। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आपने ये देख लिया कि ये डिनोशन है, तो आप क्या करोगे? एक AIJ मैट्रिक्स बनाओगे पूरी की पूरी, और उस पूरी मैट्रिक्स का, जो कि M क्रॉस N नहीं बनेगी, लेकिन ऑब्वियसली यहां पर हम लोग क्योंकि स्क्वायर ले रहे हैं तो आप इसको M क्रॉस M लिख लो। अब जब ये आपके पास आ गया, आपको इसका पूरे का क्या लेना है? ट्रांसपोज। मतलब कि अब आपका पार्ट क्या हो जाएगा ट्रांसपोज में? रिवर्स। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, ठीक? एक मैं देखो 3 क्रॉस 3 निकाल रहा हूं, ठीक है? और 2 क्रॉस, दोनों लेते हैं। पहले 2 क्रॉस 2 ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं 2 क्रॉस 2 का। ओके, 1 4 2 -2, रैंडम एग्जाम्पल, या इधर 3 कर लेते हैं, सारे नंबर्स को डिफरेंस है, ठीक है? रैंडम एग्जाम्पल। मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, बहुत अच्छी, एक पूरा शॉर्टकट मेथड आएगा एडजॉइंट पर। चलो 1 3 4 -2, ये है 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट मुझे निकालना है। पहले मैंने क्या बोला? मैं सबके कोफैक्टर निकालूंगा। तो A11 मेरा कितना आया? A11 मेरा कितना है? जरा ध्यान से देखो। कोफैक्टर क्या थे? -1 की पावर I + J इंटू माइनर IJ। इतना तो आपको याद होना चाहिए कि माइनर हमेशा क्या होते हैं? उसके डायगोनल एलिमेंट। तो 1 का माइनर है 4, और -1 की पावर 1 + 1। आंसर कितना आएगा? -1 का स्क्वायर, दैट इज +1। 1 × 4 इज 4। अब निकालेंगे A12 निकाला तो A12 क्या निकलेगा? 3 का माइनर कितना है? -2,
उसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 आई प्लस जे दैट इज -1 क्यूब, तो -1 इंटू -2 विल बिकम +2। अब हम लोग क्या बनाएंगे a21, तो a21 भी -1 का होल क्यूब बन जाएगा। a21 मतलब -2 का माइनर क्या है 3, और फिर a22 आंसर कितना, a22 का आंसर कितना, 4 का माइनर होता है 1 और -1 की पावर 4 बन जाएगा, आंसर आ जाएगा +1। तो अब अगर मैं इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स जनरेट करूं तो कोफैक्टर मैट्रिक्स मेरी क्या बनेगी, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेगी a11 दैट इज 4, a12 दैट इज 2, a21 दैट इज -3 एंड a22 दैट इज 1। अब मुझे क्या करना है, पहले फाइंड कोफैक्टर्स, राइट ऑल कोफैक्टर्स इन अ मैट्रिक्स फॉर्म। थर्ड स्टेप, टेक ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रोज और कॉलम्स हो गए इंटरचेंज, मतलब पहला कॉलम पहला रो बन जाएगा या पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा, जैसे भी आप लोग को सोचना है, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा। सो दिस इज माय एडजॉइंट ऑफ, लिखते कैसे हैं, विद द एब्रीविएशन ADJ, A इज इक्वल टू ये जो 3 लेटर्स है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज 4 -3 2 1। ये आपकी मैट्रिक्स बनी, समझ में आया, या आप AIJ बोलो या आप AJI कर दो तो बात एक ही है, ठीक है। यू कैन डू AJI एज वेल, क्योंकि वो ट्रांसपोज ले रहे हो, तो आपको ये फॉर्मेट बस याद रखना है, ठीक है, आपको बस ये फॉर्मेट याद रखना है, ये एडजॉइंट का फॉर्मेट है। ठीक, तो ये होता है एडजॉइंट का फॉर्मेट अगर 2x2 है। इसका एक सिंपल ट्रिक बताओ एडजॉइंट का, चलो वो शॉर्टकट ट्रिक में देखते हैं, वो पूरा शॉर्टकट ट्रिक में 2x2 भी बताऊंगा, 3x3 भी बताऊंगा जब शॉर्टकट होगा। अब बात करते हैं 3x3 का एडजॉइंट कैसे निकाले। मैं नंबर्स दूंगा बहुत छोटे छोटे, सो दैट हमारी कैलकुलेशन हो जाए सिंपल। ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे नंबर लिए। अब मैं क्या करूंगा, एडजॉइंट निकालूंगा हर एलिमेंट का। तो a11 a12 a13 a21 a22 a23, और यहां पर हम लोग लिख लेते हैं a31 a32 a33। सबकी पहले -1 की पावर सब में डाल देते हैं, सिंपल है। 1 1 है, 1 + 1 2 होता है, तो इधर तो कोई चेंज नहीं आएगा, प्लस ही रहेगा। इधर माइनस का साइन आ जाएगा, इधर प्लस का साइन ही रहेगा, इधर माइनस, क्योंकि 2 + 1 ऑड हो जाता है, 2 + 2 इवन होता है तो प्लस, 2 3 ऑड हो जाता है तो माइनस। किस रिस्पेक्ट में डाल रहा हूं, क्योंकि कोफैक्टर की वैल्यू क्या होती है, -1 की पावर i + j इंटू -ij। ठीक है, आता है याद है। 3 1 3 + 1 होता है 4 4 -1 की पावर 4 इज इवन, तो प्लस ही रह जाएगा। a32 -1 की पावर ऑड, क्योंकि माइनस होगा, और a33 पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये सारे साइन पहले आप डाल दो, डाल दिए, ठीक। अब बात करते हैं सारे के सारे माइनर्स की। a11 का माइनर कैसे निकालते थे, उस रो को डिलीट करना है, उस कॉलम को डिलीट करना है। पहली रो को डिलीट किया, पहले कॉलम को डिलीट किया, बचा क्या 1 1 0 3। आंसर कितना आया 3 - 0, तो a11 की वैल्यू आ गई 3। सेकेंड a12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ठीक है, 3 1 2 3। आंसर कितना हो जाएगा 9 - 2 दैट इज 7, तो -7 हो जाएगा आंसर, क्योंकि बाहर माइनस है। a13 फर्स्ट रो डिलीट किया, थर्ड कॉलम डिलीट किया, बचा क्या 3 1 2 0। आंसर क्या आया 0 - 2 -2 आंसर, ठीक है। a21 सेकेंड रो डिलीट, फर्स्ट कॉलम डिलीट, 2 3 0 3। आंसर क्या आ जाएगा 6 - 0, तो 6, लेकिन बाहर माइनस का साइन है। a22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट, 1 3 2 3। आंसर क्या हो जाएगा 3 - 6 -3। a23 निकालना है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 0 0। अच्छा इधर लिख लेते हैं 1 2 2 0। आंसर कितना 0 - 4, तो माइनस ऑफ -4 दैट इज +4। ठीक है, ध्यान में रखने हैं सारे साइंस। a31 ठीक है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम
2311 आंसर कितना 2 माइनस 3 माइनस 1 A32 32 1331 1 minus 3 1 minus 9 minus 8 minus of minus 8 is plus 8 ठीक समझ में आ गया ये भी आई होप सो 3 2 का हमने ठीक किया 3 2 1 3 3 1 ठीक और लास्ट है 3 3 तो 1 2 3 1 आंसर क्या हो जाएगा 1 minus 6 दैट इज minus 5 तो अब हम क्या करेंगे पहला स्टेप हमने निकाल दिया अब हम क्या करेंगे राइट ऑल कोफैक्टर्स इन मैट्रिक्स फॉर्म तो 3 minus 7 minus 2 minus 6 minus 3 4 minus 1 8 અને minus 5 ये आपने निकाल दिए सारे ठीक अब इसका क्या करो ट्रांसपोज ले लो तो इसका जब आप ट्रांसपोज लोगे तो आपका फाइनल आंसर क्या बन जाएगा 3 minus 7 minus 2 ठीक है 3 minus 7 minus 2 फर्स्ट रो बना दी फर्स्ट कॉलम सेकंड रो बन जाएगी सेकंड कॉलम और थर्ड रो बन जाएगा थर्ड कॉलम दिस इज योर फाइनल आंसर अब आप बोलोगे यार ये तो बहुत ही लंबा है और ऐसा क्वेश्चन आएगा क्या जी हाँ एमसीक्यू में भी ऐसा ही आएगा तो अब क्या करोगे तब देखना ना शॉर्टकट ट्रिक नेक्स्ट लेक्चर से नेक्स्ट लेक्चर शायद वही है या नेक्स्ट लेक्चर ही वही है शॉर्टकट ट्रिक का समझ में आया ठीक है शॉर्टकट ट्रिक दूसरा तरीका अगर आप लोग को वो शॉर्टकट ट्रिक भी बहुत ऐसा लगता है ना कि वो भी लेंदी है एज कंपेयर तो आप लोग को ये तरीके में मैं एक छोटा सा चेंज बता सकता हूँ क्या है वो छोटा सा चेंज क्या आप ये तरीके को भी बहुत एफिशिएंटली यूज कर सकते हो यस वी कैन मेरे साथ हो तो कर सकते हो तरीका क्या होता है यार जो आप ये 3 लिख रहे हो ना स्ट्रेट फॉरवर्डली इनको ना कभी भी एक कॉलम में मत लिखो अभी मैंने क्या किया सारे के सारे एलिमेंट्स एक ही कॉलम में लिखे इससे अच्छा आप क्या करो जो भी आपका पेपर है ना जिसमें भी आप रफ वर्क कर रहे हो उसमें 3 कॉलम बना लो 1 2 3 जब आप A11 लिख रहे हो ना तो A11 का आंसर इधर लिखो A12 का आंसर इधर लिखो A13 का आंसर इधर लिखो अब आप बोलोगे इससे फर्क क्या पड़ा सॉरी ये जो कॉलम में लिखा है ना ये एक कॉलम ये आपका पहला कॉलम बनेगा फिर नेक्स्ट जो लिखा है ना नेक्स्ट 3 जो आपने लिखे हैं वो आपका दूसरा कॉलम बनेगा जो आपने नेक्स्ट 3 लिखे हैं ना वो आपका तीसरा कॉलम बनेगा अब इसका फायदा क्या है इसका फायदा ये है कि एक्चुअली में जो आपने अब कोफैक्टर्स लिखे हैं ना सारे के सारे आंसर्स लिखे हैं वो एक्चुअली में सीधा एडजॉइंट बनता है क्योंकि आप खुद सोचो एक्चुअली में था क्या A11 A12 A13 था आप जब उसका ट्रांसपोज लोगे तो वो जो रो है वो कॉलम बन जाएगी समझ में आया वो जो रो है वो आपकी कॉलम बन जाएगी तो अगर आप पहले 3 एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हो अगर आप पहले रो का कोफैक्टर्स निकाल रहे हो तो उनको कॉलम में लिखो दूसरे रो का निकाल रहे हो तो दूसरे कॉलम में लिखो तीसरी रो का निकाल रहे हो तो तीसरे कॉलम में लिखो अगर ऐसा करते हो तो जो आंसर आपके A11 के इक्वल टू 3 है 3 minus 7 minus 2 वही ऑर्डर है -6 -3 4 वही ऑर्डर है -1 8 -5 वही ऑर्डर है डायरेक्टली मिले तो ये एक तरीका है जिससे आई यूज टू सॉल्व जब बोर्ड का पेपर होता था अब बोर्ड के पेपर में तो शॉर्टकट ट्रिक नहीं यूज हो सकती तो लेकिन इस साल के बोर्ड्स में तो हो सकती है तो हम क्या करेंगे वो शॉर्टकट ट्रिक सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग आई होप आप लोग को एडजॉइंट पूरा का पूरा क्लियर हुआ होगा ठीक है शॉर्टकट ट्रिक फॉर 2x2 एज वेल एज फॉर 3x3 हम लोग लेने वाले हैं ठीक है मैं यही एग्जाम्पल 1 2 3 3 1 1 2 0 3 को लूंगा so that we can verify कि हमारे आंसर हमारा सेम आया था या डिफर किया था so with this guys we end this lecture up thank you guys for watching see ya bye bye take care shaba khair bye thank you